पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छहडाला है। हाँ जी, बोलिए। दीदी एक मिनट। दीदी क्या है, अपनी क्लास में ना कल्पना जैन, यहाँ पर जो मैं गोपाचल पे रहती हूँ वहीं रहती थी, तो वो क्लास की थी लेडीज। क्लास में आती है ने, ये रेनू है ना फालका बाजार में, रेनू की हाँ जीजाजी, हाँ। वो एक्सपायर हो गई है। तो वो कल्पना जैन अपनी क्लास की वो है, क्लास में आती है। तो आप थोड़ा सा उसको संबोधन करें तो मैं उसको रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। अभी तो उनके यहाँ मेहमान हैं तो मैं जा नहीं पाई उनके यहाँ पर। कौन एक्सपायर हो गई है? ये जो रेनू है ना, अपने फालका बाजार में रेनू थी ना, अब इधर आ गई है खेड़ापति पर, हाँ हाँ। उनके जीजाजी। तो वो कल्पना जैन है, वो कल्पना जैन अपनी क्लास में आती है। हाँ हाँ। दो कल्पना, एक कल्पना यहाँ की है ग्वालियर की। ये इसमें मंगल नर्सिंग होम के पास रहते हैं, हम्म। चंद्रनगर में। मैंने ही हाँ। उसको क्लास ज्वाइन करवाई थी। तो वो उनके हस्बैंड खत्म हो गई है 17 तारीख को। ये अपने 10 लक्षण ही लगे थे उसके 2 दिन पहले। अच्छा। हाँ। तो अभी वो क्लास में नहीं आ रही है, अभी परसों उसके यहाँ पे शांति विधान हुआ है। तो आप अच्छा। थोड़ा सा उनको संबोधन करें तो मैं उनको रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। आज शाम को जाऊंगी मैं उनके यहाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी तो ठीक है। उनके मेहमान है तो इसलिए अभी तो मैं गई नहीं। मैंने वैसे विचार करा था कि जाके उनको क्लास में ज्वाइन करवाऊं, थोड़ा सा हम्म। सुनेंगी तो ऐसा होगा। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा उनके कुछ बात हम्म। आप बोले तो रिकॉर्डिंग शाम को जाके सुना दूंगी। 10 लक्षण से 2 दिन पहले ही? हाँ जी, 17 तारीख को दोपहर में अचानक अटैक आ गया। अच्छा, कोई और बीमारी ग्वालियर में ही? नहीं। हाँ है। ग्वालियर में ही थे? हाँ, ग्वालियर में ही, यहाँ चंद्रनगर में मंगल नर्सिंग होम है ना। हाँ हाँ। गोपा चल के इधर जाते हैं अपन, उधर वहाँ चंद्रनगर में ही रहती है। अच्छा। हम्म। हाँ, तो वास्तव में देखो, जीवन तो बहुत क्षणभंगुर है। और हमको हम्म। क्या आश्चर्य लगता है कि ये कैसे अचानक ही, बैठे बैठे ही दोपहर में अचानक ही, कुछ भी नहीं था तब भी चले गए, ऐसा हमको हाँ। लगता है। और वास्तव में विचार किया जाए तो वो आयु कर्म जितना लेकर आए थे उतना ही जी सकते हैं। और हमें हम्म। चूंकि पता नहीं है और राग रहता है हमारा, इसलिए हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। जबकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो अनादिकाल पहले ही आ गया था कि इतने बजकर इतने मिनट पर प्रदूषण से 2 दिन पहले उनका देह विलय हो जाएगा। पर छद्मस्त का ज्ञान है ना, तो हमको ज्ञान पता नहीं है, इसलिए हमें आश्चर्य लगता है। और वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में, अभी इस संसार में, और विशेषकर अभी अभी ये जो परिस्थितियां बनी है, उसमें तो ये आश्चर्य नहीं होता है कि कोई जीव चला गया, बल्कि अब तो ये आश्चर्य होता है कि हम बच कैसे गए। है ना? सही है। कोविड आया था अभी, तो फिर कोविड में क्या लगता था कि बस पक्का था सब जाने ही वाले हैं, बिल्कुल विश्वास हो गया था सबको ना। वहां पर कोई इटली की वीडियो दिखाई थी कि ये देखो, उस घर में शांत हो गए, उस घर में से स्मेल आ रही है, क्योंकि अब तो कोविड में तो वहां ये हालत हो गई थी कि कोई सूचना करने वाला नहीं था पुलिस को कि हमारे यहाँ मर गए हैं लोग। तो पड़ोसी वहां वीडियो दिखा रहे हैं कि उस घर में से स्मेल आ रही है, मतलब वहां पर कोई मर गया है। ये स्थिति हो गई थी कोविड में। और सबको ऐसा लगने लगा था कि बस अब हमारा नंबर आने वाला है, अब हमारा नंबर आने वाला है। तो वो स्थिति सही थी या ये स्थिति सही है कि अब हम अपने आप को अजर अमर मानकर बैठे हैं? तो ये स्थिति सही है या वो स्थिति सही थी? कि वास्तव में देखा जाए तो जो हम उस समय सोच रहे थे वही थिंकिंग सही थी कि कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं कि जो बुजुर्ग है वो पहले जाएंगे, जो यंग है वो बाद में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमने गोधा जी का देखा, कितने यंग थे वो, और क्या कमी थी उनके लिए साधनों की। विदेश में इलाज, विदेश से चल रहा था उनका, मुंबई में चल रहा था इलाज, बड़े से बड़ा इलाज चल रहा था, सब कुछ था।
फिर भी क्या हुआ, उनको जाना था इसलिए वो चले गए, है ना। तो ये तो विधि का विधान है। देखो, संयोग ही नाम उसका होता है जिसका कि वियोग होने वाला हो, तभी तो संयोग हुआ है, नहीं तो वो तो वस्तु हो जाती। उसको संयोग कहा ही क्यों है? क्योंकि उसका वियोग होने वाला है, इसलिए उसका नाम संयोग रखा गया है। और जितने भी इस जन्म में हमारे संगी साथी या कुटुंब परिवार, घर गृहस्थी, मकान, दौलत, जिसको भी हमने साथी समझ रखा है, वो सारे संयोग हैं। और संयोग है इसका मतलब उनका वियोग होने ही वाला है, ये पक्का मान के चलना चाहिए। और दूर क्या जाएं, कल की ही बात ले लीजिए आप। कल यहाँ क्लास चल रही थी और क्लास में बैठे बैठे ही भूकंप आ गया। यदि वो थोड़ा भी तीव्र होता तो कौन किस गति में जाता, ये विचारणीय है ना। थोड़ा सा भी तीव्र होता तो देर लगती क्या, ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं मकान तो। और भूकंप में पहले भी हम देख चुके हैं, पहले भी भूकंप आया है इंडिया में, जब कहाँ भुज में आया था भूकंप, तब बच्चे 26 जनवरी की परेड में जा रहे थे और ऐसे कैसे ही जमीन के अंदर चले गए। और हमने कल क्या किया, भूकंप आया तब डर गए, और क्या किया, जो समझदार लोग थे वो तो सुनते रहे शांति से कि नहीं अब आ गया है तो आ जाए, भले देह तो जाना ही है, अब भी जाए या कभी भी जाए, देह का विलय तो होना ही, ये बात तो पक्की है। हम जिसे अजर अमर मानकर बैठे हैं वो वास्तव में अजर अमर नहीं है, और जिसे हम मृत्यु मान रहे हैं वो मृत्यु नहीं है। मतलब दोनों तरफ से हमारा भ्रम चल रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, तो वो तो कभी होगा नहीं। और हम समझ रहे हैं कि ये शरीर जिसे हम अपना मान रहे हैं वो अजर अमर रहने वाला है, तो वो भी कभी नहीं होगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो हमने भ्रम पाल रखे हैं वो वास्तव में भ्रम है, निरर्थक है, उसका कोई भी बेस नहीं है, नींव नहीं है उस भ्रम की। तो ये भ्रम तो छोड़ने योग्य है। और क्या विचार करने योग्य है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं। त्रिकाल, तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों में एक जैसा ही रहूंगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा मुझमें। न तो मेरा जन्म हुआ था और न मेरी मृत्यु होगी। मृत्यु तो जरूर होगी, लेकिन किसकी मृत्यु होगी? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? शरीर का जन्म हुआ था तो शरीर की मृत्यु हुई, आत्मा तो अजन्मा है ना, अविनाशी है, उसका विनाश भी नहीं हो सकता और वो उत्पन्न भी नहीं हो सकता, ऐसा है। तो सब ओर से दृष्टि हटाकर तो बहुत कम, तो ये समझ लो कि बहुत कम काल बचा है हमारे जीवन का। तो ये सोचकर दुखी होने की चीज नहीं है हमें, ये सोचकर खुश होना है हमें कि हमें ये कम काल मिला है। तो ऐसे कई लोगों को कम काल मिलता है, लेकिन हमें तो ये सच्ची वाणी मिल गई ना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का संयोग मिल गया, हमें उत्तम संयोग मिल गया। और हमें पता चल गया कि हमें कम समय मिला है तो हम फटाफट अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें पता ही नहीं है, वो तो सब अपने आप को अजर अमर, जैसे हम अजर अमर मानकर बैठे हैं अपने आप को, ऐसे तो अनंत जीव हैं जो अपने आप को अजर अमर मानकर बैठे हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। और जानते भी, यदि मान भी लें कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उस मृत्यु से प्रति समय डरते रहते हैं, मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। जैसे हमारी कोविड में हालत थी ना, ऐसी जीवन भर हमारी हालत रहती। एक एक चीज हम सोच, सब्जी भी लाएंगे तो उसको पहले धोएंगे, किसी का हाथ नहीं लग गया हो, ये नहीं हो गया हो, एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते घर से, हर समय डर 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 के जीवन जिया हमने उन सालों में, उन महीनों में। तो क्या केवल उन्हीं महीनों में हमने डरकर जीवन जिया है? कि हम तो आजीवन डरते रहते हैं, भाव मरण से त्रस्त प्रति क्षण, जिनवाणी स्तुति में आता है ना ये, हम भाव मरण से प्रति क्षण त्रस्त हो रहे हैं। भाव मरण अर्थात क्या? कि अपने आप को मैं मरने वाला हूं ऐसा समझना, ये भाव मरण हो गया। तो कितनी बार मरे हम अपने जीवन में?
हम अपने जीवन में कितनी बार मरते हैं? कि कैसे बात कर रहे हो आप, जीवन है तो फिर मृत्यु कैसी? कि हम जीवन में, एक जीवन में हम अनंत बार मर रहे हैं। किस किस तरह से? कि भाव मरण के द्वारा हर समय हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए। हर समय, कि हमें तो नहीं लग रहा, हम तो आराम से बैठे हैं जिनवाणी सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंतस में लब्ध रूप में ये प्रतिक्षण विचार चल रहा है कि मैं मर ना जाऊं, इधर से कुछ आ ना जाए, दीवार ना गिर जाए, छत ना गिर जाए, भूकंप ना आ जाए। हर समय ये लगा रहता है। और वास्तव में ऐसा है ही नहीं। दोनों दृष्टि से ऐसा नहीं है। पहला तो ये कि आत्मा अजर अमर है, उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबूजी, युगल जी बाबूजी ने तो मृत्यु की कविता लिखी है। अरि मृत्यु की बहरी बाला, ओ वसुधा के महाविधान, निखिल विश्व में चलता तेरा यान, ऐसा कुछ है उसमें शब्द। मतलब बहरी बाला है मृत्यु की, वो आप कितना, आप क्या करो कि एक मृत्यु की देवी का बनाओ, स्टेचू बनवाओ, प्रतिमा बनवाओ मृत्यु की देवी की, और रोज अष्ट द्रव्य से उसकी पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ। तो क्या मृत्यु की देवी प्रसन्न हो जाएगी और फिर वह नहीं आएगी हमारे पास? कि मृत्यु की तो बाला, मृत्यु की बहरी बाला है, वह सुनती भी नहीं है कि प्लीज 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 थोड़े टाइम और रहने दो, यमराज आएंगे तो उनसे हम प्लीज कर देंगे कि थोड़े टाइम और रहने दो, बस बच्चों की शादी हो जाए, बस इतना रहने दो, वो यमराज सुन लेंगे, या मृत्यु की जो देवी है वह सुन लेगी कि ये सब बहरी बाला है, कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। और वसुधा के महाविधान है ये मृत्यु। मतलब वसुधा मतलब इस पूरी जगती तल पर जो आया है उसे जाना ही है, तो महाविधान है, कोई टाल नहीं सकता मृत्यु। और निखिल विश्व में चलता तेरा यान, पूरे विश्व में, अखिल विश्व में तुम्हारा यान चलता है। किसका यान चलता है? मृत्यु का। कि वो घूमती रहती है ऐसे, यान, यान मतलब जैसे, यान मतलब समझ लो कि गाड़ी घोड़ा, गाड़ी हो, गाड़ी समझ लो आप। तो वो एक घर से दूसरे घर ऐसे ऐसे चल रही है, रथ चलता है ना, ऐसे रथ घूम रहा है। तो मृत्यु इसके घर हुई, उसके घर हुई, उसके घर हुई, ऐसे पूरे विश्व में मृत्यु का रथ चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता। तो ऐसी है ये मृत्यु। इससे ये डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सोचकर खुश होने की आवश्यकता है कि मुझे जिनवाणी माता ने ये बता दिया है कि मेरी मृत्यु होती ही नहीं, किसी की भी मृत्यु नहीं होती। हमारे सगी संबंधी, हमारे सगे संबंधी जो हमें छोड़कर चले गए, उनके लिए हम दुखी हो कि अरे वो चले गए, अरे वो चले गए। वास्तव में देखा जाए ना तो क्या होता है कि वो जो रोना रहता है वो सब स्वार्थ का रोना रहता है ना। घर में माता जी का देहांत हो जाए कि अरे माता जी चले गए, वो थे तो बैठे रहते थे, घर की चौकीदारी हो जाती थी, कोई आता जाता नहीं था, चोर भी डरते रहते थे कि इनके यहाँ एक माता जी जागती रहती हैं। क्या किया हमने? स्वार्थ को रोया, अपने स्वार्थ को ही रोया। सब में लगा लेना ऐसा, सब में। ये तो एक उदाहरण दिया है माता जी का। पति हो, पत्नी हो, कोई भी, सब अपने स्वार्थ को ही रोते हैं। और पहली बात तो ये है कि रोना तो आता है तत्कालीन परिस्थितियां देखकर, लेकिन हृदय को अपने समझाना चाहिए कि वो जो जीव चला गया है इस गति से, वो क्या मर गया है? इस गति से गया है तो मतलब दूसरी गति में गया होगा, और अच्छे परिणाम होंगे तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट गति में गए होंगे, है ना। तो हमें क्या करना कि हमें अपने परिणामों की संभाल करना, अधिक से अधिक समय हमारा तत्व चिंतन में, स्वाध्याय में, पूजन में, भक्ति में, इसमें ही लगाना, क्योंकि यही आगे जाने का मार्ग यहीं से मिलने वाला है। तो इसी में अपना मन लगाना, है ना। तो दो बात उसमें, पहली बात तो ये है कि वो आत्मा अजर अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती, यह सोचकर खुश हो जाइए। और दूसरा ये कि ये बात मुझे पता चल गई कि मैं अजर अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं। तो ये कितना खुशी का क्षण है, कितना खुशी का, ये जो हमें जीवन मिला है,
वो कितना कितना खुशी देकर गया है हमें, कि हमें पता चल गया कि हमारी मृत्यु कभी भी होती ही नहीं। खुश होने की बात है ना, कि दुखी होने की बात। और जिसे ऐसा पता चल गया कि मेरी मृत्यु नहीं होती, ऐसा विश्वास आ गया, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और उसे अपने अनंत गुणों का खजाना मिल गया, फिर उसके दुख का तो कोई काम ही नहीं है ना। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय, यह जानकर कि अब हमारा समय कम बचा है, यह जान लो पहले तो। किसमें समय कम बचा है? जीवन का नहीं, इस मनुष्य गति का समय हमारा कम बचा है, लिमिटेड काल है। और ये जो चेतावनियां आ रही हमें, किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो ये हमारे लिए टेलीग्राम है जो यमदूत ने भेजा है, मृत्यु की बाला ने भेजा है हमारे लिए टेलीग्राम। बाल सफेद आ गए तो टेलीग्राम आया है आपको कि आपका समय पूरा होने वाला है। सूचना आती ना एक, कि आपका समय पूरा होने वाला है, यह सूचना है वो। तो अब ये सूचना आ चुकी है हमें, तो अब हमें फटाफट हमें अपना कार्य करना चाहिए। देखो, जो मुनिराज रहते हैं हमारे, उनको तो ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गई। इसलिए क्या किया उन्होंने, कि घर गृहस्थी सब छोड़कर जंगल में चले गए और सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, रत्नत्रय धर्म का पालन करते हैं। ऐसे मुनिराज होते है ना। यही बात अभी आने वाली है अपने अगले छंद में। पेज नंबर 164 निकाल लीजिए, छंद नंबर 7, छहडाला। मुनियों के तप, धर्म, विहार तथा स्वरूपाचरण चारित्र, इसकी चर्चा यहाँ पर चलने वाली है। छंद पढ़ते हैं, और जो आपने प्रमोद बालाजी ने जो बात कही है ना, वो भी इसमें सब आने वाली है, अभी वही बात आने वाली। देखिए, तप तपे द्वादश, धरे वृष दश, रत्न त्रय सेवे सदा। मिल गया है ना सबको? छंद नंबर 7 तो मिल गया है, तो सबको गुनगुनाना है साथ में। तप तपे द्वादश, धरे वृष दश, रत्न त्रय सेवे सदा। मुनि साथ मेवा एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपा चरण अब। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। शब्दार्थ, तप तपे द्वादश, द्वादश अर्थात 12, 12 प्रकार के तप को तपते हैं। धरे वृष दश, धरते हैं, धारण करते हैं। वृष अर्थात धर्म, दश, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं। रत्न त्रय से वे सदा, रतन त्रय 3 प्रकार के रत्नों का सेवन करते हैं सदा ही। ये जो सदा शब्द है वो अंत दीपक है। मुनि साथ में, या तो बहुत सारे मुनिराज एक साथ में, या फिर वा मतलब या, एक विचरे अकेले ही विचरण करते हैं, एकल विहारी होते हैं। चाहे चाहते नहीं है, भव सुख कदा, भव सुख को कदापि भी नहीं चाहते। यो है सकल संयम चरित, इस प्रकार यह सकल संयम चरित्र का वर्णन किया। सुनिए स्वरूपाचरण, अब स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करेंगे। कैसा है वह स्वरूपाचरण चारित्र? जिस होत प्रगटे, जिसके स्वरूपाचरण चारित्र के होने से प्रगटे प्रगट होती है अपनी आत्मा की निधि, निधि अर्थात खजाना, मिटे मिट जाती है, पर पर पदार्थों की, पर भावों की प्रवृत्ति सब, पर पदार्थों की पर की सारी प्रवृत्ति मिट जाती है। सब मतलब सारी,
सारी ही प्रवृत्ति मिट जाती है। अन्वयार्थ पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। वे वीतरागी मुनि सदा 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का सदा सेवन करते हैं। मुनियों के संग में अथवा अकेले विचरते हैं और किसी भी समय सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल संयम चारित्र है। अब स्वरूपाचरण चारित्र सुनो। जिस चारित्र के स्वरूप में रमण तारूप चारित्र प्रकट होने से अपने आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है। अब से स्वरूपाचरण चारित्र को सुनो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसके पहले देश चारित्र का वर्णन किया था, अब यहाँ पर सकल चारित्र का वर्णन किया था, और वो सकल चारित्र का वर्णन भी अब यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। क्या कह रहे हैं सकल चारित्र के वर्णन में? मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा की थी हमने, है ना। अब मुनिराज के तप, धर्म और विहार की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कैसा है मुनिराज का तप? कि वे वीतरागी मुनि सदा 12 प्रकार के तप करते हैं। 12 प्रकार के, द्वादश तप आया ना, तो 12 प्रकार के तप। कौन कौन से हैं 12 प्रकार के तप? सभी को याद होंगे 12 प्रकार के तप, है ना। अभी अभी किए थे अपन ने, 10 लक्षण में भी चर्चा की थी इन तपों की। किसको याद है? सुलोचना आंटी। बहिरंग तप, अनशन, अमोदनीय, बाह्य वृत्ति, व्रत परिसंख्यान, विविध संयसन और काय कलेश। रस बहिरंग परित्याग। रस परित्याग, हाँ। और रस परित्याग, विविध विविध संयसन और काय कलेश। बिल्कुल ठीक। अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंख्यान और रस परित्याग और विविध संयसन और काय कलेश। अनशन बहिरंग के, अंतरंग प्रायश्चित, विनय, बाह्यव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 12 प्रकार के तप है। मुनिराज इन 12 तपों को हमेशा तपते हैं, है ना। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। और ये बहिरंग तप हुए। और अंतरंग प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 प्रकार के अंतरंग तप है। तो इन 12 तपों को तपते हैं मुनिराज, है ना। इन 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, तब भी उन्हें वीतरागता प्रति समय वर्तती है। कब तपते हैं मुनिराज इन 12 प्रकार के तपों को? कि अभी जो सबसे लास्ट में शब्द लिखा है वह इसमें लगा लेना। पहली लाइन के का जो अंतिम शब्द है वह इसमें लगा लेना, क्योंकि वह अंत दीपक है, तो आगे तक के सब चीजों में लगेगा। तो पहले तो हो गया 12 प्रकार के तप, उसके बाद 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं मुनिराज। 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। 10 प्रकार के धर्म अभी अभी आए हैं, कौन बताएंगे पूरे नाम? 10 प्रकार के धर्मों के पूरे नाम कौन बताएगा? हम्म। उषा जी बोलिए।
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। हाँ, इसमें भी उत्तम शब्द है, वह आदि दीपक समझ लेना, वो सब में लगेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि सम्यक तो सही होता है, ये धर्म, धर्म के जो लक्षण प्रकट होते हैं वह सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। इसलिए ये 10 प्रकार के धर्म का मुनिराज कब पालन करते हैं? कि सदा ही पालन करते हैं। फिर अब ये जैसे क्षमा है, तो वहां पे तो वो किससे क्षमा मांगेंगे? जंगल में रहते हैं मुनिराज, तो किससे क्षमा मांगेंगे? अरे क्या कर रहे थे? या फिर क्षमा वाणी के दिन वो शहर में पहुंच जाएंगे कि आज तो क्षमा वाणी है, तो सबसे क्षमा मांगनी है, इसलिए आज तो शहर में चलते हैं, ऐसा है क्या? किससे क्षमा मांगते हैं मुनिराज? हम्म, आज जंगल में जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे क्षमा मांगते हैं, किससे क्षमा मांगते हैं शोभा जी? जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। उत्तम क्षमा क्योंकि क्रोध के अभाव में है, इसलिए वो अपने आप से क्षमा मांगता है, अपने आत्मा। तो वो जंगल में पशु पक्षी हैं, उनसे क्षमा नहीं मांगते मुनिराज? नहीं, उनसे नहीं, वो खुद से ही क्षमा मांगते होंगे ना, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन है, तो वो अपने आप से ही क्षमा मांगते हैं। ठीक है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, ये सब गुणों की पोटली है। कौन कौन है इन गुणों की पोटली? कि निज शुद्धात्मा इन गुणों की पोटली है, और इस बात को मुनिराज जानते हैं, तो ये गुण उनके सहज प्रकट होते हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव। क्रोध तो किसी पर भी नहीं करते मुनिराज, है ना, स्वयं पर भी क्रोध नहीं करते। क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म के जब स्वरूप हमने समझा था, तो क्या समझा था हमने? कि क्षमा किसके अभाव में होगी? क्रोध के अभाव में, है ना। और क्रोध किससे होता है? पर वस्तुओं से, कि ऐसा नहीं है। क्रोध सबसे ज्यादा तो अपने आप से होता है। जैसे यदि आपके घर में कोई यदि आए मेहमान, है ना, और आपने उसको अंदर बिठाया कि आइए बैठिए, और सोफे पर बिठाया, और फिर आप अंदर चले गए, फिर थोड़ी देर में अंदर से निकले और उसके सामने ही निकलकर दूसरे कमरे में चले गए, फिर थोड़ी देर में आए, कोई घर का दूसरा सदस्य आया, उनके सामने से निकल कर चला गया, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है, कोई उनकी तरफ बात नहीं कर रहा है, तो हमने उन पर क्रोध किया या क्षमा की? क्या किया? कि ये किसी को अवॉइड करना, किसी को निग्लेक्ट करना, किसी की उपेक्षा करना, ये क्रोध का ही एक रूप है ना। तो वो उस मेहमान को निग्लेक्ट किया गया, उसे उपेक्षित रखा गया, तो ये आपके क्रोध का परिचय है। कि मेहमान समझदार होगा तो तुरंत उठकर चला जाएगा कि वहां मेरी उपेक्षा हो रही, वो तो मुझसे नाराज है, वो तुरंत समझ में आ जाएगा उसे, है ना। अब हम अनादि से किसकी उपेक्षा कर रहे हैं? अपने ही स्वरूप की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने ही स्वरूप को अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्रोध हमने किस पर किया? कि अपने आप पर किया सबसे ज्यादा क्रोध। तो सबसे ज्यादा क्षमा किससे मांगनी है? अपने आप से ही क्षमा मांगनी है ना। ये तो हुआ एक एंगल। दूसरा एंगल, हमने 5 महाव्रत पढ़े थे, उसके पहले 5 अणुव्रत भी पढ़े थे। उसमें हिंसा पहला था, हिंसा अणुव्रत या फिर हिंसा महाव्रत। तो उस हिंसा महाव्रत में, अहिंसा महाव्रत में हिंसा की परिभाषा दी गई थी। क्या थी हिंसा की परिभाषा? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, वह हिंसा है ना। ये द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा किसे कहा था? कि अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, मोह, वही हिंसा है। आत्मा में राग, द्वेष, मोह की उत्पत्ति वही हिंसा है।
है ना। तो यदि हम अपने स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं कर रहे हैं, तो हमें राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही मतलब हिंसा कर रहे हैं हम, और जहां हिंसा है वहां पांचों पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब है वहां पर, क्रोध भी है, सब कषाय है। तो क्रोध किससे? अपनी आत्मा के प्रति अरुचि, वही क्रोध है। तो ये 10 धर्म जो मुनिराज को होते हैं, तो मुनि की दशा को तो गुणों की गठरी कहा गया है ना। वहां गुणों की गठरी क्यों कहा? क्योंकि वहां पर अकेला आनंद 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 ही वर्तता रहता है, क्योंकि सिर्फ वीतरागता होती है मुनिराज। और उस वीतरागता के साथ मुनिराज ये 10 प्रकार का धर्म धारण करते हैं, जिसमें सब आ गई उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, निर्लोभता। आर्जव अर्थात निर्लोभता, ये सारे ही गुण उसमें आ गए। तो मुनिराज ऐसे गुणों की पोटली होते हैं। धरे वृष दश, वृष अर्थात धर्म, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। रत्न त्रय, 3 प्रकार के रत्न, उनका सेवन करते हैं। 3 प्रकार के रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 प्रकार के रत्न का मुनिराज सदा ही सेवन करते हैं। सदा शब्द आया ना, सदा ही सेवन करते हैं। बोलिए विशु जी। जयश्री दीदी, दीदी इसका सही आंसर क्या आएगा? मुनिराज किससे क्षमा मांगते हैं? समझ नहीं आया। मुनिराज किससे क्षमा मांगते हैं, इसका आंसर समझ नहीं आया अच्छे से। हाँ, देखो, मुनिराज क्षमा स्वरूप अपने स्वभाव को जानते हैं, इसलिए उन्हें क्षमा मांगना नहीं कहते हैं, पर वो क्षमा करते हैं अपने आप को ही। अपने आप को ही मुनिराज क्षमा करते हैं। वीतराग परिणति उत्पन्न होती ना, कैसे क्षमा हो गई? ऐसा नहीं है कि आप पे कुछ भी बोल देते हैं, बस अपनी आत्मा में लगाना है हर शब्द, ऐसा नहीं है। हर चीज तर्क से है, हर वाक्य तर्क से है जिनागम। तर्क कैसे है? कि मुनिराज ने अपने आप को ही क्षमा किया है। कैसे क्षमा किया? कि उन्हें अरुचि नहीं रही ना अपने स्वभाव की, तो स्वभाव की रुचि रही, और जो स्वभाव की रुचि रही उससे क्या हुआ कि उनकी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद की बरसात हुई। तो वो उन्होंने दान भी दिया है अपनी परिणति में, अतीन्द्रिय आनंद का दान दिया। तो मुनिराज अपने आप अपने क्षमा स्वभाव को धारण किए हुए हैं, इसलिए वो स्वयं अपने आप से ही अपने आप को ही उन्होंने क्षमा किया है। ठीक है, क्रोध का ही अस्तित्व नहीं है वहां पर मुनिराज को। अब हम बात कर रहे हैं रत्नत्रय की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मुनिराज हमेशा सेवन करते हैं। सम्यक दर्शन का सदा सेवन करते हैं। सदा, ये शब्द ध्यान में रखना आप। तप के साथ भी लगेगा ये शब्द, और धर्म के साथ भी लगेगा। एक क्षण के लिए भी मुनिराज तप से जुदा नहीं होते। एक क्षण के लिए भी मुनिराज 10 धर्मों से जुदा नहीं होते, और एक समय के लिए भी मुनिराज रत्नत्रय से जुदा नहीं होते। क्या है रत्नत्रय? अपने आत्मा की, अखंड आत्मा की अनुभव में प्रतीति होना, ये सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन उनको निरंतर रहता है, कोई भी समय वो सम्यक दर्शन से रहित नहीं होते। एक समय मात्र भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र बिना मुनिराज का नहीं होता। सम्यक प्रतीति, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मतलब सम्यक चारित्र, ये सदैव उनके साथ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रत्नत्रय हैं, ये तीनों की एकता रूप जो वीतराग परिणति प्रकट हुई है मुनिराज को, उसका साथ कभी भी नहीं छूटता मुनिराज का, है ना। यदि वो जैसे सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन मतलब क्या हुआ? आत्मा की प्रतीति हुई। तो जब मुनिराज नींद में हो, सोते तो है ना मुनिराज, कुछ समय के लिए भले सोते हो लेकिन सोते हैं, तो नींद में है मुनिराज, तो उनके वह प्रतीति बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? सम्यक दर्शन वाली, कि मैं आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति नींद में होती है कि नहीं? कि नींद में भी उनको प्रतीति बनी हुई है, मतलब सम्यक दर्शन उनके नींद में भी है।
और नींद में भी वो जान रहे हैं कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं, तो उन्हें सम्यक ज्ञान भी है, नींद में भी है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों तो है उनको नींद में भी, पर क्या नींद में सम्यक चारित्र है मुनिराज के? अनीता जी। वो हमेशा अपने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में लीन रहते हैं, चारित्र लीन बोलते हैं ना, चारित्र हाँ लीन बोलते चारित्र को लीन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बात तो ये है कि जब वो सो रहे हैं, नींद में है, आंखें बंद है उनकी, तो उनको चारित्र चल रहा है। चारित्र कैसे है फिर उनको उस समय? चलो ज्ञान है और श्रद्धा तो है, लेकिन चारित्र कैसे है दर्शन उस समय? चारित्र भी रहता है बेटा, हमेशा वो लीन में ही